Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths Academy. My name is Ranita. Today we are going to do class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables की exercise 3.1 का question number 2. The coach of a cricket team buy 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Later she buy another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में दोनों चीज़ों से सॉल्व किया था, वैसे ही अब हम ये दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पे दे रखा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी कि बैट की कॉस्ट कुछ होगी, जैसे 100 या 300 का मेरा बैट है और बॉल मेरी 100 रुपीज़ की है. तो 3 मल्टीप्लाई 300 तो मेरा हो गया 900 के बैट आ गए मेरे, और 6 मल्टीप्लाई 100 तो यानी कि 600 की मेरी बॉल आ गई. तो यानी कि इसमें मैं जो कॉस्ट है उसको लेट करूँगी. तो सबसे पहले मैं करूँगी लेट the cost of bat equal to x and the cost of balls equal to y. ठीक है, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ATQ. तो मेरे पास दो कंडीशन दे रही है. फर्स्ट कंडीशन मेरे को ये है, मेरे पास ये है, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दिस. तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 बैट एंड 6 बॉल है. तो यानी कि एक बैट की कॉस्ट जो है अगर x है तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x, और अगर एक बॉल की जो कॉस्ट है मेरे पास y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y. अब दोनों को जब मैंने कॉस्ट को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 3,900. तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1. अब वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे तो अनदर बैट, यानी कि एक और बैट खरीदा और 2 और बॉल खरीदी है उसी टाइप की, वो भी 1,300 में. तो फिर कॉस्ट उनकी सेम होगी. तो अनदर यानी कि एक और ख़रीदा है तो x, और 2 बॉल खरीदी है तो 2y इक्वल टू 1,300. ये मेरी हो गई इक्वेशन 2. तो बस अब हमने अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर दिया, अब हम इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे. तो यानी कि सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन निकाल लूँगी. तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900. अब मुझे सिर्फ एक वेरिएबल इधर रखना है, बाकी सारा मुझे इक्वल टू के उस साइड पे भेजना है. तो मैं अगर x को इधर रखती हूँ तो 6y जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जाके वो मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव. अब इधर x के साथ 3 जुड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तो मैं 3 को भी उधर भेज दूँगी, यानी कि इक्वल टू के पास, इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दूँगी. अब यहाँ पे जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें पता है इक्वल टू के वहाँ जाकर जो 3 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन से. बस अब हमें इस इक्वेशन में एक एक करके y की वैल्यू पुट करनी है और अपने सॉल्यूशन निकालने हैं. 3 सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसके लिए. ठीक है, अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है y की ताकि x और y के बीच का जो डिफरेंस है या ज़्यादा ना हो. ठीक है, अब अगर मैं 1 पुट करती, अगर मैं 100 पुट करती हूँ y की वैल्यू तो आ जाएगा, तो ज़्यादा आ रहा है 3,000. चलो पुट करते हैं, पहले पुट करते हैं y इक्वल टू, पुट करते हैं पहले 300. तो क्या हो जाएगा मेरी x की वैल्यू, y अगर मैंने 300 पुट किया है तो 6 मल्टीप्लाई y क्या पुट करा है 300, क्या आ गया मेरे पास 3,900 माइनस 6 3 ज़ा 1,800 अपॉन 3. तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2,100
3, और अगर मैं इन दोनों को कट करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 700। तो यानी कि अगर मैं y पुट करती हूँ 300 तो मेरे पास जो x है वो कितना आ रहा है 700। ठीक है, अब वैसे ही हम दूसरा पुट कर लेते हैं। अगर इस बार मैं y पुट करती हूँ 500 तो मेरे पास x क्या आ जाएगा 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 3। तो 3900 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा, और अपॉन 3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 900 आ जाएगा, अपॉन 3 क्या आ गया 300। तो अब इधर है कि x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 300 आ गई। अगर मैंने y 500 पुट करा 300 मेरी वैल्यू आ गई है। अब तीसरे सोल्यूशन के लिए अब मैं y पुट कर लेती हूँ 7, दो का गैप 200 का गैप ले लिया 700 तो 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 700 अपॉन 3। तो क्या निकल गया इसमें 3900 माइनस 6 को अगर हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4200। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा -300, क्योंकि बड़ी डिजिट मेरी क्या है 4200 है, इसलिए 4200 का साइन माइनस है तो मैं इधर माइनस पुट करूँ, और इन दोनों को कट करने पे आंसर आ जाएगा मेरा -100। तो यानी कि जब मैं y 700 पुट कर रही हूँ तो मेरा जो x है वो आ रहा -100। तो ये तो मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने सॉल्व करा और मेरे पास सॉल्यूशंस ये आ गए हैं। अब वैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन लूँगी। सेकंड इक्वेशन है मेरी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो अब मुझे x इधर ही रखूँगी मैं और बाकी उधर भेज दूँगी। तो x इधर रहेगा और 2y जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब मुझे इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू y की वैल्यू पुट करनी है और मैं उससे क्या सॉल्यूशन निकालूँगी। अब इधर मैं सबसे पहले पुट कर देती हूँ y इक्वल टू 300। तो मेरी जो इक्वेशन है मेरे पास वो है x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। तो क्या निकल जाएगा मेरा x इक्वल टू निकलेगी 1300 माइनस 2, y क्या पुट किया मैंने 300, तो 300 1300 माइनस 3 2 जा 6 और 2 0 600, तो 700 आ गया इसमें पहला। अगर अब मैं करती हूँ y इक्वल टू 500 पुट करते हैं तो मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 500। क्या आ गया 1300 माइनस 500 मल्टीप्लाई 2000, तो ये आ गया मेरा 300। अब मैं y इक्वल टू पुट करती हूँ 700। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 700 इक्वल टू 1314। तो क्या आ गया मेरा, तो यानी कि जब मैंने सेम जैसे मैंने वैल्यू इक्वेशन 1 में 300 500 700 पुट करी थी तो वही वैल्यू मेरी सेम आ गई। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 300 पुट करा था तो आ गया था 700, 500 पुट किया था तो 300 और 700 पुट किया था तो -100। नाउ अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसके। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन इधर लिख दिया है
तो हमारी दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकले थे, तो फिर हम यही पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का 700 और वाई एक्सिस का हो गया मेरा 300। तो हम ये हम पुट कर लेंगे 700 और 300। नौ सेकेंड है हमारा 300 वाई एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 500। तो 300 में 500। अब हमारा एक्स एक्सिस जो है वो -100 है और वाई जो है वो हमारा 700 है। तो -100 में 700 कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तीनों पॉइंटर्स को ज्वाइन करके ये हमारी आ गई। अब ये इक्वेशन 2 की भी यही है और इक्वेशन 1 की भी यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।